स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। सबसे पहले बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जो हो रहा है उसकी, और साथ ही साथ अब अमेरिका की भी इसमें एंट्री हो गई है। तेहरान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल तेज हो गई है। मध्य पूर्व एक बार फिर से विश्व राजनीति के केंद्र में है। तेहरान पर संकट गहराता जा रहा है और अब इस संकट की गूंज सिर्फ सीमित इलाकों तक ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार, सुरक्षा नीतियों और कूटनीतिक रिश्तों में भी सुनाई देने लगी है। देखिए रिपोर्ट। कनाडा में चल रही G7 समिट, विश्व के नेता एक ही छत के नीचे एकत्रित हुए, लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप उठते हैं और निकल पड़ते हैं अमेरिका के लिए। बयान छोटा लेकिन काफी असरदार कि तेहरान को तुरंत खाली किया जाए। मुझे लौटना है और कारण सबको पता है। ट्रंप ने वॉशिंगटन लौटते ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। संकेत साफ है कि अमेरिका अब केवल देख नहीं रहा, सोच भी रहा है और शायद कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। अमेरिका में आपात बैठक बुलाई गई। तेहरान को तुरंत खाली करने की अपील की गई। दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर। क्या ये वर्ल्ड वॉर की आहट तो नहीं? It's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. मध्य पूर्व के तनाव ने अब केवल इस क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कड़ी परीक्षा में डाल दिया है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते विरोध के बीच वैश्विक शक्तियां भी अपनी अपनी पसंद जाहिर कर रही हैं। ये टकराव अब भू राजनीतिक नक्शे पर एक नया अध्याय लिख रहा है। जहां चीन, पाकिस्तान, तुर्की, कजाकिस्तान और रूस ईरान के साथ खड़े हैं, तो वहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के कई देश इजराइल के समर्थन में मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस वैश्विक सियासी दांवपेच के बीच हर कदम पर शांति और युद्ध के बीच का फासला बहुत नाजुक होता जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कौन सा देश किसके साथ है। ईरान के साथ चीन, पाकिस्तान, तुर्की, कजाकिस्तान और रूस है, तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कई यूरोपीय देश भी हैं। मध्य पूर्व का यह संकट अब सिर्फ एक क्षेत्रीय झगड़ा नहीं रह गया है, बल्कि एक वैश्विक चुनौती बन चुका है, जहां एक ओर विश्व की बड़ी ताकतें अपने अपने गठबंधनों के साथ मोर्चा संभाल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता की उम्मीदें और विश्व शांति दांव पर लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की आपात वापसी, नेतन्याहू के कड़े बयानों और देशों के बीच बनते टूटते गठबंधनों ने स्पष्ट कर दिया है ये तनाव जल्द ही शांति के बजाय संघर्ष की राह पर बढ़ सकता है। अब इस समय सबसे जरूरी है संयम, समझदारी और कूटनीतिक संवाद, ताकि बारूद की एक ऐसी आग को बुझाया जा सके जो न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को राख कर सकती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो तेहरान पर संकट गहराता जा रहा है और अब ये सिर्फ दो देशों का ही मामला नहीं रहा है, ये एक वैश्विक चिंता का विषय भी बन चुका है। ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब सीधे सीधे प्रहार और जवाबी हमलों तक पहुंच गया है। ईरान ने इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया, तो इजराइल ने भी ईरानी सैन्य अड्डों पर जवाबी वार कर दुनिया को संकेत दे दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य पूर्व की गर्माहट बढ़ती जा रही है, जहां ईरान और इजराइल के बीच तनाव तेजी से उफान पर है। हाल ही में ईरान ने कई जगहों पर इजरायली ठिकानों पर प्रहार तेज कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में खलबली मच गई है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। दोनों देशों के बीच इस बढ़ते संघर्ष ने न सिर्फ इलाके की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर गहरी नजर बनाए हुए है और जल्द ही किसी भी बड़े घटनाक्रम से सावधान रहने की सलाह दे रहा है। ईरान इजराइल आमने सामने, जंग के सुर तेज। तेहरान पर इजरायली वॉर, तनाव की लपटें तेज। क्या ये युद्ध की शुरुआत है?
आपको बता दें, दुनिया का 40% तेल इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है और जब गल्फ में तनाव की चिंगारी उठती है तो उसकी आंच सीधा आम आदमी की जेब तक पहुंचती है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें 5% तक उछल चुकी हैं। निवेशकों में बेचैनी है और व्यापार जगत की नजरें अब ईरान और अमेरिका के बयानों पर टिकी हैं, न कि चार्ट्स पर। तेल की सप्लाई पर होगा असर। दुनिया का 40% तेल का आदान प्रदान। तेल की कीमतें अचानक चढ़ी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5% की उछाल। इधर इजरायल भी खामोश नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले मन से कहा, ईरान की नीतियां न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए खतरा है। तेहरान की गलियों में डर का माहौल है और बयानबाजी की ये जंग जमीनी सच्चाई में तब्दील होती दिखाई दे रही है। नेतन्याहू का तीखा हमला। ईरान पर नेतन्याहू का वार। तेहरान में टेंशन हाई, जमीन पर डर साफ। ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा। मध्य पूर्व में टकराव की आहट तेज। आज तेहरान पर जो संकट मंडरा रहा है वह सिर्फ एक देश की नहीं, मानवता की परीक्षा है। डोनाल्ड ट्रंप की आपात वापसी, नेतन्याहू की सख्त भाषा और वैश्विक तेल बाजार की घबराहट, ये सब बता रहे हैं कि ये संकट अब सिर्फ कूटनीति की चौखट पर नहीं रुकेगा। अब जरूरत है संयम की, संवाद की, वरना अगर बारूद की एक चिंगारी भी भड़की तो उसकी आग सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगी, वह इस धरती की हर दिशा में महसूस की जाएगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो इजरायल और ईरान के बीच युद्ध लगातार जारी है, जिसने एक बार फिर से यूपी के श्रमिक परिवारों को खौफ ज़दा कर दिया है। आपको बता दें, बाराबंकी जिले के करीब 20 से 25 युवा इस वक्त इजरायल में मौजूद हैं। वहां से वीडियो कॉल कर परिवार वालों को हालात जब दिखाते हैं तो यहाँ रहने वाले उनके परिजनों को नींद नहीं आती है। वीडियो कॉल के दौरान जब सायरन की आवाज़ गूंजती है तो यहाँ पर परिजनों का दिल दहल जाता है। आपको बता दें कि इजरायल में रह रहे मोनू सिंह और सोनू सिंह ने वीडियो कॉल पर बताया कि जैसे ही सायरन बजता है सभी को तुरंत बंकर में जाना पड़ता है, लेकिन इजरायल का सुरक्षा सिस्टम बहुत मजबूत है। मिसाइलें हवा में नष्ट हो जाती हैं, इसलिए डर थोड़ा कम होता है। मिसाइल भयानक। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इंसान को क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, ये कोई इस परिवार से पूछे। इस परिवार का बड़ा लड़का मोनू सिंह इस समय इजराइल में नौकरी कर रहे हैं और वहाँ लड़ाई चल रही है। इस वजह से परिजन कुछ परेशान भी हैं, लेकिन परिजन बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ उससे बात होती है और वहाँ के हालात किस तरह से बताता है। हमारे साथ मोनू सिंह की माता जी, किस तरह से वो बताते हैं और किस तरह के यहाँ के हालात है, कैसे आपकी बात होती है? जी बताते हैं यही कि मतलब वहाँ पर भाई गिरता है तो डर तो ही है, लेकिन इसी में बंकर में छिप जाते हैं और समाचार तभी ठीक है बताते हैं, कहते हैं परिवार से कि मतलब हम अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा दर्द तो बनी रहती है। उनसे सर वीडियो कॉलिंग बात होती रहती है और वॉइस कॉलिंग भी बातचीत हो जाती है और लगभग 1 साल से इजराइल में काम कर रहे हैं। वहाँ कुछ बताते हैं किस तरह सायरन बजता है, किस तरह का है? वहाँ पे जैसे 10 मिनट पहले ही सायरन बज जाता है और सारे आदमी वहाँ पे बंकर में जाके अलर्ट हो जाते हैं। इनका कहना है कि डर लगा रहता है और इन लोगों की यही उम्मीद है कि किसी तरह लड़ाई बंद हो और उसके बाद हम इनका बेटा सुरक्षित हो और उनके बाद घर आए। दीपक निर्भय, भारत समाचार, बाराबंकी। वो बराबर बात होती है, 24 घंटे में 3-4 बार जरूर होता है बात। अभी हो रही थी बात, ठीक ठाक है। वहाँ काम वगैरह चल रहा है कि कैसे? काम है तो 2-3 दिन से बंद है शायद, आज चल रहा था, अभी उसका काम चल रहा है। सुरक्षा वहाँ की सरकार जो मोबाइल वगैरह और अपने हिसाब से उन लोगों को रखे हैं मशीन वगैरह सब, उसी हिसाब से उनको मालूम रहता है कि आज काम बंद करिए, युद्ध होने वाली है, क्या होने वाला है। कहीं ना कुछ एक दिल में लगा रहता होगा कि भाई लड़का इतनी दूर है। हाँ, थोड़ा चिंता और लगी होती होगी आपको। सब माता जी करी हैं, लड़का जब ही हो रही तो ठोकर लगी तो घाव लग जाए, ठोकर लगी तो घाव हो जाए। बाकी लड़का ठीक है, वहाँ पर सारी बातें हो। हाँ लड़का ठीक है। अच्छा, कुल मिला के वहाँ पर जो है इतना डर नहीं है, जहाँ पर खाली डर लगा रहता है, जंग हो रहा है,
लेकिन वैसे इतना डर नहीं है वहाँ पर। नहीं वैसे कोई उतना डर नहीं। अभी हमारे पास अभी इतने दिनों में 1 साल हो गया हम लोग को इधर। हाँ। ईसाई हमारे आसपास 2-4 किलोमीटर। छुट्टी है। छुट्टी रहेगी छुट्टी रहेगी तब तक हमारा प्रशासन अभी तब तक और कई लोग का तो इसका काम चल रहा है अभी, कट गया। तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। आपने देखा किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर दोनों देश, और ऐसे में दहशत के साए में जो परिजन जी रहे हैं। अब देखिए, इजराइल गए हुए कई बाराबंकी के ऐसे युवा हैं जो इजराइल में पहुंचे हुए हैं वहां पर कामकाज की तलाश में, और जब युद्ध की स्थिति वहां पर बनी हुई है तो परिजनों के लिए कितनी मुश्किल है। सलामती की दुआ की जा रही है। जो बच्चे वहां पर मौजूद हैं परिवारों के, और उनके लिए देखिए बातचीत करते हुए हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं किस तरह से बातचीत हो रही है, लेकिन पल पल खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर है। तो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें बाराबंकी के युवा भी फंसे हुए हैं, और परिवार से बातचीत तो हो रही है, लेकिन युद्ध में जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर खौफ निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। परिवारों के चेहरे पर भी देखा जा सकता है। अपनों की सलामती की दुआ करते हुए ये तमाम परिजन फिलहाल नजर आते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के वहाँ पर जो है इतना डर नहीं है। जहाँ पर खाली डर लगा रहता है, जंग हो रहा है, लेकिन वैसे इतना डर नहीं है वहाँ पर। नहीं वैसे कोई उतना डर नहीं। अभी हमारे पास अभी इतने दिनों में 1 साल हो गया हम लोग को इधर। ईसाई हमारे आसपास 2-4 किलोमीटर। छुट्टी है। छुट्टी रहेगी छुट्टी रहेगी तब हमारा प्रशासन अभी सुरक्षा सिस्टम मजबूत है। मिसाइलें हवा में नष्ट भले हो जाती हूँ, लेकिन डर पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। बाराबंकी के ये युवा हैं जो युद्ध के बीच इजराइल में फंसे हुए हैं। किस तरह से वो रह रहे हैं वहाँ पर, किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से खौफ का जो साया है 24 घंटे किस तरह से मंडराता नजर आता है, और किस तरह की जब सायरन बजते हैं तो किस तरह के वहाँ पर लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ये तमाम जानकारी देखिए इजराइल में रह रहे जो युवा हैं वही देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सुना किस तरह से अपने परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, और युद्ध के बीच फंसे बाराबंकी के तमाम युवा तो कम से कम देखिए 20 से 25 युवा इस वक्त इजराइल में है, और वहां से वीडियो कॉल कर परिजनों को जानकारी देते हैं, हालात दिखाते हैं, और यहाँ पर रहने वाले परिजनों को काफ़ी चिंता भी रहती है। वीडियो कॉल के दौरान सायरन की आवाज़ गूंजती है, तो यहाँ पर परिजन पर क्या बीतती है आप समझ सकते हैं। इजराइल में रह रहे लोग, इजराइल में फंसे हुए जो लोग हैं वो वीडियो कॉल पर परिजनों से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि सायरन बजता है तो कैसे सभी को तुरंत बंकर में जाना पड़ता है। तो अपने बच्चों के लिए, परिजनों के लिए सलामती की दुआ लगातार बाराबंकी के ये परिवार कर रहे हैं। 20 से 25 ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे इस वक्त इजराइल में फंसे हुए हैं। युद्ध के हालात वहाँ पर, और ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें ये युवा इजराइल में फ़िलहाल मौजूद हैं और दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि युद्ध के हालात हैं वहाँ पर, और इजराइल भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और ईरान भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, और ऐसे में दहशत, खौफ का माहौल भी है। देखिए परिजनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ जो परिजन है वो अपने बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर किस तरह से इजराइल में और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट के बीच की जो तस्वीरें हैं वो है। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध एक बार फिर से यूपी के जो तमाम श्रमिक परिवार हैं उनके लिए एक देखिए मुश्किल कहा जाए कि घड़ी है। खौफजदा है ये परिवार, बाराबंकी के ये परिवार हैं, और करीब 20 से 25 ऐसे युवा हैं जो इस वक्त इजराइल में हैं। बाराबंकी से युवा
इजराइल पहुंचे हुए हैं और वहां से वीडियो कॉल कर परिवार वालों को जानकारी देते हैं, हालात वहां के दिखाते हैं कि वहां पर किस तरह से वो रह रहे हैं और किस तरह से जब सायरन बजता है तो क्या कुछ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के परिजनों को नींद नहीं आती है। इजराइल से ये भी वहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है, स्टैंड बाय आ जाओ। चलिए, बाराबंकी के एक युवा रॉबिन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और रॉबिन इस वक्त इजराइल में ही मौजूद हैं। रॉबिन, स्वागत है आपका भारत समाचार पर। बताइए, इस वक्त आप इजराइल में कहां पर हैं, किस तरह के हालात हैं वहां पर और खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है अभी इस वक्त वहां पर? सर नमस्ते सर। अभी अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में मोदी में क्या नाम है सर? अभी बॉर्डर जो है अपना फिलिस्तीन के बॉर्डर के जस्ट हम लोग बॉर्डर के एकदम करीब में हम लोग हमारा रूम है जी। तो जब सायरन बजता है तो हम लोग तुरंत वहीं पास ही में 2 मिनट लगता है, बंकर में हम लोग चले जाते हैं। रॉबिन, पूरा दिन में देखिए किस तरह की स्थितियां वहां पर बनती है, हमला होता है, सायरन वहां पर बजता है, तो हालात इस वक्त वहां पर किस तरह के हैं? हालात तो सर जी सही है, कोई वैसा देखने जी, कोई वैसा देखने में नहीं लग रहा है कि कहीं मतलब आसपास में कहीं मिसाइल कहीं गिरा है। बस यही है तेलवी और क्या नाम है, जेरूसलम और पेटा टिकवा है, इसी पे हमला हो रहा है। हम लोग देखते हैं मिसाइल जाती है, हम लोग आंखों के सामने से मिसाइल जाती है, लेकिन हम लोग के आसपास और कहीं कहीं नहीं गिरा है। तो 2-4-5 किलोमीटर के अंदर तो आपके साथ और भी सहयोगी जो वहां आसपास लोग मौजूद हैं उनसे आपकी बातचीत हो रही होगी, वहां पर किस तरह के हालात हैं? हाँ, तो हर जगह जहाँ गाँव बड़े बातचीत होती रहती है, सब यही सब बताते हैं। जब भी मिसाइल बजता है तो हम लोग अभी आज मॉर्निंग में वही 10 बजे आज रात में कोई मिसाइल नहीं गिरी। कल शुक्रवार से पर हर रात को 6 बजे से स्टार्ट हो जाता था। और रॉबिन, एक बार नहीं गिरा है। बिल्कुल रॉबिन, चूंकि आपकी आवाज जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं आ पा रही है, मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा आप इस वक्त कहां पर है, एग्जैक्ट लोकेशन आपकी क्या है और वहां पर किस तरह के हालात हैं, अगर आप एक बार फिर से बताना चाहें। सर हम लोग मोदी लीड में सर। क्या इंडियन एम्बेसी ने आपसे संपर्क किया आपको वहां से निकालने के लिए? क्या-क्या सुविधाएं दी? ओके, प्रोसेस कैसे चल रहा है? रॉबिन, आप लोग घर वापस आना चाहते हैं, क्या इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपको कांटेक्ट किया गया है? किस तरह के वहां पर कम्युनिकेशन स्थापित की गई, आपसे कोई बातचीत की गई है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है हमारे यहाँ। हमारे फोन आया था, यही चैनल वाले भी फोन किए थे तो उनसे बात हुई हमारी। जी, नहीं तो आप लोग घर वापस आना चाहते हैं या अभी वहीं पर रहना चाहते हैं? अभी सर हम लोग यहीं पे रहना चाहते हैं, अभी घर जाने का कोई उसको बोलने देना। अच्छा ये बताओ, आपके परिवार वालों से बातचीत हो रही, लगातार हो रही, वो लोग बहुत तनाव में हैं क्योंकि बिल्कुल, आपके परिवार वालों से आपकी बातचीत हो रही है, वो काफी ज्यादा चिंता में दिखाई देते हैं, काफी तनाव में रहते हैं वो लोग, और आपको लेकर काफी ज्यादा चिंता करते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई वो नहीं है। हम लोग कोई ऐसा हम लोग बात नहीं कर सकते, एनी टाइम कभी भी बात कर सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई मतलब कोई परेशानी नहीं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुई यार। लेकिन आपको परेशानी नहीं है वहां पर हालात, लेकिन ईरान जिस तरह से हमला कर रहा है वहां पर रॉबिन, वहां पर कई तस्वीरें इस तरह की सामने आ रही हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो रही हैं, तो इस तरह के हालात केवल यरूशलेम और तेल अवीव जैसे शहरों में देखने को मिल रहे हैं? सर रही बात, तो हम तेल अवीव यरूशलेम जाकर घूम सकते हैं, लेकिन आज तक हमको 1 साल हो गया, कभी एक बिल्डिंग कहीं बाकी बहुत कुछ दिखा रहा है, ये है वो है, यहाँ तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा हूँ कभी। बाकी अभी 40 साल के रिकॉर्ड में ये हमारा जो ठेकेदार है वो हमको बता रहा था 40 साल में पहली बार
इजराइल के अंदर मिसाइल गिरा है, नहीं तो आज तक इन लोग का रिकॉर्ड है, कई देशों से लड़ाई युद्ध चला है, जी तो ये लोग ऊपर ही मार देता है। तो बिल्कुल। पहली बार मिसाइल गिरा है। जी रॉबिन, आप लोग जहां पर रह रहे हैं वो कितना बड़ा इलाका है, कितना बड़ा शहर है, किस कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं और कितने भारतीय इस वक्त आपके साथ वहां पर काम कर रहे हैं? हमारे साथ सर 4 लोग हैं, दो लोग हमारे बिहार के हैं, हम लोग 2 लोग घर के पड़ोसी हैं। जी हमारे साथ 4 लोग हैं। देखिए सर, चारों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी अभी लंच का टाइम हुआ था, अभी खाना वाना हम लोग खा के बैठे हुए हैं। जी यही हम लोग का काम है, यही देखिए सर, यही लोहे और हम लोग यही सब काम करते हैं। हाँ, तो कौन सी ये कौन सी संस्था है जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं? और जी कितने लोग, आपने बताया कितना बड़ा ये इलाका है ये रॉबिन? जी इलाका सर मुदिन ने यही बहुत ज्यादा होगा सर, तो 1.5-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही होगा। जी एक बार फिर से दिखाइए आप कितने लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? आपने बताया आप 2 लोग हैं और 2 लोग बिहार के भी हैं। बाकी लोगों से भी अगर ये बात 2 लोग देखा हो ना। ओए, जी रॉबिन, बाकी लोगों से भी अगर बातचीत एक बार हो पाए, आप उनको भी जरा फ्रेम में लेकर आइए। ठीक है, हम बात करा रहे हैं। जी हेलो सर जी, नमस्कार। हाँ जी अपना नाम बताइए और आप इस वक्त कैसे वहां पर कैसे हालात इस वक्त आपको वहां पर देखने को मिल रहे हैं, और क्या आप लोग अभी डर का माहौल है वहां पर या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सर जी, जब मिसाइल आ गया तो डर का माहौल तो हो गया, बुंकर में जाना तो पड़ेगा ही। जी अपना नाम बता दीजिए एक बार। हमारा नाम राजू प्रसाद है, मैं कमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से। राजू प्रसाद, बस हमारा घर है बताली के। ओके। तो आप भी लखनऊ के ही रहने वाले हैं। राजू, आप वहां पर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 4 लोग हैं आप, 2 लोग आप लखनऊ से हैं और 2 लोग बिहार से रहने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह का काम वहां पर चल रहा है राजू, और ये क्या संस्था है जिसके लिए आप काम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं? हमारा ये कंस्ट्रक्शन लाइन का ही काम है। हाँ जी, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन लाइन में ये इसका क्या काम होता है, ईंट और पैनल का काम होता है। हालात से सब कुछ दिख रहा है, जो यहाँ पे जो डर का माहौल, आपके घर वालों से हमने बात किया, वो लोग परेशान हैं। बिल्कुल राजू, बिल्कुल तस्वीरें आप जरा दिखाते रहिए किस तरह का काम वहां पर आप लोग कर रहे हैं। काफी कूल आप लोग काफी कूल नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर डर का माहौल नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार, उससे न सिर्फ देखिए पूरा हिंदुस्तान में लोग डर है इस बात का कि देखिए चूंकि युद्ध का क्षेत्र है, आपके परिवार वाले भी डरे हुए हैं। हालांकि आपकी बातचीत होती होगी, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं खौफ तो है वहां पर युद्ध जैसे हालात है। बाकी यहाँ पे इजरायली, जितने भी इजरायली है ना, उनको कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, इधर मिसाइल आ रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, मिसाइल ऊपर दब जा रहा है। आप ये कह रहे हैं मिसाइल आ रहा है, उसके बावजूद सभी अपना काम कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षा सिस्टम ज्यादा मजबूत है इजराइल का, यही आप कह रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो यहाँ पर हर एक बिल्डिंग के अंदर 15 हुआ है। और भी लोग उनसे बात कराइए। बिल्कुल राजू, आपके साथ और भी लोग होंगे, उनसे भी बातचीत कराइए और जरा दिखाइए किस तरह का काम आप लोग वहां पर कर रहे हैं और किस तरह की ये जो कंपनी है। हमारा ये इंस्पेक्टर का काम है जी। हाँ, ये हम लोग काम किया है जी। ये जो रोप घसीटा गया है ना, ये फिलिस्तीन का रोप है जी। तो ये क्या कोई बॉर्डर इलाका है क्या राजू, जहां से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं? काफी शहर से दूर का इलाका ये लगता है। फेंसिंग दिख रही है। हाँ जी, ये जो वायर के बाद फिलिस्तीन में आदमी जाते हैं, तो बाहर फिलिस्तीनी इधर नहीं आते जी।
फिलिस्तीन का मस्जिद दिखाई दे रहा होगा, मस्जिद में दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, ये जो बॉर्डर है ये फ़लस्तीन का बॉर्डर आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, ये फिलिस्तीन का बॉर्डर है। तो काफ़ी ये खतरनाक इलाका है राजू, अगर देखा जाए तो जिस तरह के इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट तो लगातार होता रहता है। ऐसे में भी आप लोग कह रहे हैं कि आपके परिवार तो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, लेकिन आप लोग काफ़ी कूल दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। सर जी, मेन चीज क्या है ना, ये फिलिस्तीन है ना, फिलिस्तीनी जो है ना वो अटैक नहीं कर रहा है, तो उनको मालूम है कि इजराइल का सरकार चलता है फिलिस्तीन के अंदर में। अच्छा, आपके साथ दो लोग और हैं, जरा उनको भी दिखाइए, उनसे ही बातचीत कराइए। बिहार के रहने वाले हैं वो लोग, और वो क्या वापस वो भी आना चाहते हैं या फिर आप लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग भी रह रहे हैं वहाँ पर? नहीं, सब लोग साथ ही में रहते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी बात कर लेते हैं। जी कपिल भाई, चलो बस यार पानी से जी। रॉबिन, तो कुल आपने बताया कि 4 लोग आपके साथ में हैं और चारों लोग फिलहाल सुरक्षित हैं, वहाँ पर किसी तरह का डर का माहौल नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में आपका परिवार आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा है, क्योंकि वजह यह है कि तस्वीरें वहाँ से जिस तरह की सामने आ रही हैं के बाद एक मिसाइल जो है वो दागी जा रही है, और इसी वजह से जो आपका परिवार है वो कहीं ना कहीं दहशत में दिखाई दे रहा है और बातचीत जो है वो कर रहा है। रॉबिन क्लियर हो गया तो रॉबिन सिंह के परिवार करवा दूंगा इसको। सॉरी, सिंह क्या बोलते हैं इसका, रॉबिन से बातचीत की तो देखिए, और रॉबिन हमारे साथ जुड़े हुए थे इजराइल से, और उनके सहयोगी जो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। रॉबिन के परिवार से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इंसान को क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, ये कोई इस परिवार से पूछे। इस परिवार का बड़ा लड़का मोनू सिंह इस समय इजराइल में नौकरी कर रहा है और वहाँ लड़ाई चल रही है, इस वजह से परिजन कुछ परेशान भी हैं, लेकिन परिजन बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ उससे बात होती है और वो वहाँ के हालात किस तरह से बताता है। हमारे साथ मोनू सिंह की माता जी किस तरह से वो बताते हैं और किस तरह के यहाँ के हालात है, कैसे आपकी बात होती है? जी बताते हैं यही कि मतलब वहाँ पर भाई गिरता है तो डर तो है ही है, लेकिन इसी में बंकर में छिप जाते हैं और समाचार तभी ठीक है बताते हैं, कहते हैं परिवार से कि मतलब हम अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा दर्द तो बनी रहती है। उनसे सर वीडियो कॉलिंग बात होती रहती है और वॉइस कॉलिंग भी बातचीत हो जाती है, और लगभग 1 साल से इजराइल में काम कर रहे हैं। वहाँ कुछ बताते हैं किस तरह सायरन बजता है, किस तरह का है? वहाँ पे जैसे 10 मिनट पहले ही सायरन बज जाता है और सारे आदमी वहाँ पे बंकर में जाके अलर्ट हो जाते हैं। इनका कहना है कि डर लगा रहता है और इन लोगों की यही उम्मीद है कि किसी तरह लड़ाई बंद हो और उसके बाद हम इनका बेटा सुरक्षित हो और उनके बाद घर आए। दीपक निर्भय, भारत समाचार, बाराबंकी। बराबर बात होती है, 24 घंटे में 3-4 बार जरूर होता है बात। अभी हो रही थी बात, ठीक ठाक है। वहाँ काम वगैरह चल रहा है कि कैसे? काम आज तो 2-3 दिन से बंद है शायद, आज चल रहा था, अभी उसका काम चल रहा है। सुरक्षा विभाग की सरकार जो मोबाइल वगैरह और अपने हिसाब से उन लोगों को रखे हैं मशीन वगैरह सब, उसी हिसाब से उनको मालूम रहता है कि आज काम बंद करिए, युद्ध होने वाली है, क्या होने वाला है। कहीं ना कुछ एक दिल में लगा रहता है कि भाई लड़का इतनी दूर है, हाँ, थोड़ा चिंता और लगी होती होगी आपको। सब माता जी करी है, लड़का जब ही हो रही तो ठोकर लगी तो घाव लग जाए, ठोकर लगी तो घाव लग जाए। बाकी लड़का ठीक है, वहाँ पर सारी बातें हो। हाँ, लड़का ठीक है। चलिए खबर